बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा ज़ीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम कुछ हमारे पास खबरें हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे, जैसे कि साइफ़र केस जो है वो उसमें बरी कर दिया गया इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। इस पर हम जो है कुछ बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे जो है मखसूस नशिस्तों वाला, जो कि अभी तक इसको किस तरफ जाना है, ये मुअम्मा सा बना हुआ है कि किस तरफ हल होना है, इस पर बात करेंगे। और फिर हमारे जो है कुछ लोग जो हैं खुद को एस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझ कर जो है बातें करने वाले और फिर उनके हवाले से खबरें देने वाले, उनके मुतालिक भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे इमरान खान ने जो है उनको एक बड़ी पेशकश की गई और उसको ठुकरा दिया। उनको क्या पेशकश की गई, इस पर जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि साइफ़र केस के हवाले से। साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी थे, और जो कि इनको जो है सज़ा सुनाई गई थी, और उसमें जो है वो बरी कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से जो है। और सलमान सत्तर ये केस लड़ रहे थे, और फिर जो है ये जैसा जैसे सबका कहना था कि इमरान खान किसी तौर पर भी जो है इस साइफ़र केस में जो है वो गद्दार साबित नहीं हो रहे। आप किसी तौर पर भी जो है किसी को गद्दार या किसी पर इल्ज़ाम जो है वो उस वक़्त तक आयद नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास जो है वो उसके मुताबिक जो है सबूत ना हो। और इसकी खबर भी जब इमरान खान को जो है वो बताएगी, वो खुश हुए, लेकिन जो कि उनको पहले भी पता था। अब उनका जो केस है वो तोशा खाना का केस भी लगने जा रहा है, और फिर इद्दत में इनका वाला केस भी जो है वो भी थोड़ा इल्तवा में पड़ गया, क्योंकि उस दिन ख़ाबर मानिका ने जिस तरह का रवैया जो है अदालत में अख्तियार किया, जिसकी बिना पर जो है वो भी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसा किया गया, और वो भी आने वाले वक्त के साथ जो है वो ठीक ठीक होता जाएगा। बात करते हैं कि इमरान खान को पेशकश की जा रही है। कुछ लोग हैं जो खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान को के साथ इस तरह की डील हो रही है। इमरान खान को जो है इस तरह की पेशकश की गई, और इमरान खान ने जो है उस पेशकश को जो है ठुकरा दिया। ये तो हकीकत है कि इमरान खान को जो है मुख्तलिफ तरह की डील्स की ऑफर्स जो हैं वो की गई, जिस पर इमरान खान का जो है जब सलमान साफिर केस के हवाले से उनसे बात करने गए, तो इमरान खान ने उस वक़्त ये भी बात की कि मेरी पाकिस्तानी अवाम को, मेरे पाकिस्तानी को ये ज़रूर पैगाम दे दे कि मैं किसी भी डील करके जो है बाहर आने वाला नहीं हूँ। मैं जो है अपने जो मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात हैं, मुझ पर जो जितने भी मुकदमे हैं, मैं इनको जो है इनको फेस करके बाहर आऊँगा। मैं किसी के साथ डील करके बाहर नहीं आऊँगा, इसलिए कि मैं आप लोग जो हैं इस किस्म के मेरे बारे में जो है खबरें जो फैलाई जाती हैं, मैं किसी भी डील का हिस्सा नहीं हूँ, किसी के साथ कोई डील नहीं कर रहा। अगर कोई पेशकश है, किसी की डील है, तो कतई मैं कबूल करने वाला नहीं हूँ। मैं एक सख्त जान हूँ, और ये मेरे लिए, मैं अपने मुल्क के लिए और अवाम के लिए जो है इस वक़्त जेल में जो हूँ, और मैं किसी डील के साथ जो है बाहर आने वाला नहीं हूँ। इतने अरसे से इमरान खान जो है वो जेल में बंद हैं, और वो किस लिए बंद हैं, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, और वो अपने मौक़िफ़ पर से हटने वाले नहीं। ये भी अल्फ़ाज़ थे इमरान खान के। अब बात करते हैं कि मखसूस नशिस्तों का मामला। मखसूस नशिस्तें जो हैं, इस बारे में जो है अदलिया की तरफ से कानूनी माहिरीन ने जो है तहरीक इंसाफ को जो है उस वक़्त काफ़ी मिसगाइड किया, जिस बिना पर जो है ये तहरीक इंसाफ जो है ये मखसूस नशिस्तों से जो है वो हाथ धो बैठी। ये भी एक प्री प्लान मनसूबा था, जिस तरह के 45 फार्म पर जो है वो हुकूमत नहीं बनाएगी, और 47 पर जितने भी कामयाब कराए गए, उन लोगों को जो है वो सिलेक्टेड हुए वो लोग, और कहा जाता था कि इमरान खान जो है सिलेक्टेड हैं। तो अब मैं उन लोगों से भी थोड़ा-सा पूछती हूँ कि इमरान खान तो सिलेक्टेड, चले मान लिया, हमें नहीं मालूम, लेकिन जो है इस वक़्त हुकूमत इलेक्टेड है। अगर अपने दीन और ईमान से जो है सोच समझ कर ये जवाब दें, तो ये सब इलेक्टेड हैं। अगर इलेक्टेड हैं तो इनका ज़मीन यकीनन मुतमिन होगा हुकूमत करते हुए, और अगर ये इलेक्टेड नहीं हैं तो यकीनी तौर पर इनका जो ज़मीर है इन्हें रोज़ मलामत करता होगा कि आप गलत ओहदे पर बैठे। एक मुलाज़िम भी जो है वो भी अगर जो है गैर कानूनी तरीके से जो है अपनी मुलाज़मत कर रहा हो, तो भी जो है उसको ज़रूर मलामत होती होगी। तो ये तो फिर इतने बड़े ओहदे हैं और इन पर भी होती होगी अगर वो इलेक्टेड नहीं है उस सूरत में। और जो है मखसूस नशिस्तें जो हैं वो छीन ली गई, ख़त्म हो गई, बल्कि जो है दूसरों में जो है उनको तक़सीम कर दी गई, जो इसके हकदार भी नहीं थे, उन लोगों को जो है वो मखसूस नशिस्तें दी गई। ये मामला फिर जो है अदालत में अब उठाया गया है, और अदालत जो है वो 1-2 रोज़ में जो है इसका जो है वो भी फ़ैसला होने जा रहा है। और फिर जो है इद्दत में निकाह वाला केस जो कि 29 मई को लगा, जिसमें सिर्फ़ फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन मौका दिया गया ख़ाबर मानिका और उनके वकील को बोलने का, जिस पर जो कि ख़ाबर मानिका ने जो है अदालत का माहौल ख़राब करके जो है इस केस को भी जो है करार करने की कोशिश की गई, जो कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत था। लेकिन जो है इस पर भी जो है सब्र और कनात से जो है वो काम लेना चाहिए, जो वक़्त आने के साथ
अल्लाह ताला जो खुद नवाज देते हैं। कहते हैं कि लोगों का काम होता है दूसरों पर कीचड़ फेंकने से। जब वो किसी पर कीचड़ फेंकते हैं तो हाथ उनके अपने गंदे होते हैं, दूसरा वो कपड़े तार लेगा या धो लेगा, लेकिन उसके जो हाथ उस किचन में जब जाते हैं तो वो ना जाने किस किस्म की गलासत से जो है वो घिसटते हैं, और उसी से फिर उनमें खाना भी होता है। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी। इसलिए कोशिश करें कि खुद को भी गलाजत से दूर रखें और अपने हाथों को भी गलाजत से जो है वो दूर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बात आती है फिर हम करते हैं कि हमारे मुल्क का क्या होगा। हमारे मुल्क का जो है, हमारे मुल्क में जो है वो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हमारा मुल्क भी दूसरे ममालिक की तरह जो है तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल होगा। हमारे मुल्क के भी माशी हालात बेहतर होंगे, हमारे मुल्क के भी जो है ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो इंशाल्लाह ख़त्म होगा, और हमारी आवाम भी के लिए भी जो है बेहतरी की सहूलियत होंगी। लेकिन अफ़सोस के कुछ इलाकों में जो है हम खुद ही जो है अपने बाजू या हाथ काटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बाजू या हाथ काटेंगे तो इससे नुकसान किसी और का नहीं होगा, हमारा अपना ही होगा। तो ये चीज़ें हैं जो ज़ुबानी अल्फाज में जो है मकसद समझाना है, और आगे समझना जो है समझने वालों का काम है। अब जो है जो कि ये हुकूमत चल रही है, कोशिश की जाए कि हमारे जो मुल्क के काम हैं, मुल्क के तरक्की के हवाले से जो है उनको जो है पाए तकमील तक जो है वो पहुँचने दिया जाए और पहुँचाया जाए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और हम इससे है। ये अल्फाज में बार-बार जो है अपने व्लॉग्स में जो है ये बात कर चुकी हूँ। आपके साथ ही अब मिसाल देनी पड़ रही है हमारे अपने ही दुश्मन मुल्क भारत के हवाले से, कि भारत ने जो है उनके नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा जो है वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। लेकिन जो है ये उनकी अगर हम तरक्की के हिसाब से जो है, इकॉनमी के हिसाब से अंदाज़ा लगाएँ तो आप देखें कि उन्होंने जो है हमें किस कदर पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम बजाय जो है अपने मामलात को जो है वो लंबा और तूल करते जा रहे हैं। उनके बार-बार उसी में आ रहे हैं। सियासत सियासत के अलावा हमारे मुल्क में कोई भी काम नहीं हो रहा है। एक आम आदमी से लेकर जो है एक हुक्मरान तक जो है वो सिवाय सियासत के जो है वो कोई नहीं कर रहा है। कोई कहीं पे घरेलू सियासत हो रही है, तो कहीं पे जो है वो अ अ, अदारों में सियासत हो रही है। तो इनसे परहेज़ करें, अदारों को और घरों को और मुल्क को तरक्की देने के लिए जो है ये सियासत वो करें जो मुल्क के माशी माहौल को बेहतर करे, मईशत को बेहतर करे। जो हमारे सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म करें। हम ये ओहदे इस दुनिया की आने जाने वाली चीज़ें हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन आपस के जो ताल्लुकात ख़राब करना है वो सबसे बड़ी जो है हम सब की गलती है। तो जिस तरह से भारत ने आईटी में तरक्की की, फिर जो है वहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें अमेरिका भी आया, ब्रिटिश भी आया, जिसमें सऊदीया भी आया, जिसमें फ्रांस भी आया, जिसमें रूस भी आया, सारे ममालिक आए, लेकिन किसको नहीं बुलाया गया? पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि हमने पाकिस्तान की इस कदर उसकी वर्थ रखती है कि पाकिस्तान को जो है भारत ने बुलाना भी, लेकिन हम भी तो जाना नहीं चाहते। हम इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा कि भारत जो है वो खुद चलकर पाकिस्तान आएगा। ये सारी दुनिया के ममालिक जो हैं खुद चलकर पाकिस्तान में आएँगे। हम ये अगर तहैया करें, हम ये अज़्म करें इन बातों का, तो ये एक दिन जो है हम अपने मुल्क के लिए जो है एक दिन इस तरह के हालात में आ जाएँगे कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के इन तरक्की याफ़्ता ममालिक में होगा इंशाल्लाह। और ये जो हम मुकदमे पे मुकदमा जो है झेल रहे हैं या मुकदमे पे मुकदमे किए जा रहे हैं, ये जो है इन चीज़ों से ज़रा दूर रहें, अपनी सियासत करें, जो हुकूमत में है उसको हुकूमत करने दें, और इसी के साथ जो है आपसे इजाज़त चाहूँगी। तो एक वक़्त ज़रूर आएगा कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, और इस तरह के मामला से जो हैं हम भी दूर रहेंगे। कभी तोशाखाना केस का खबरें चल रही होती हैं, कभी साइफ़र केस के हवाले से खबरें चल रही होती हैं हमारे चैनल्स पर, कभी हमारे चैनल्स पर जो हैं वो इज़्ज़त में नकाब वाले वो घटिया तरीन जो हैं केसेस जो हैं वो हमने जो है लगा रखे हैं, और जिससे हमारी मकबूलियत जो है वो रोज़-बरोज़ जो है वो मकबूलियत रही ही नहीं है, बल्कि गिरना तो दूर की बात है, रही ही नहीं है। इसलिए अपने तक़द्दुस को, अपने मियार को बुलंद करने के लिए जो है, अपने आप को ऊँचा रखने के लिए जो है अपने मियार को भी थोड़ा ऊँचा रखिए। और जब आपका मियार आपसे ऊँचा होगा, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, अपने ही लोगों को जो है अपना दुश्मन मत समझिए। आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं। हम जैसे एक जगह पर काम कर रहे होते हैं, कोई हमारे ऑपोज़िट चल रहा होता है, कोई हमारे हक़ में चल रहा होता है, लेकिन हमें सबसे बनाकर जो है वो रखनी पड़ती है। वो इसलिए कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की दफ़ा के लिए, और फिर अपनी आख़िरत को भी सँवारने के लिए जो है हमें ये काम करने पड़ते हैं। तो इंशाअल्लाह नई खबरों के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।